अस्सलाम वालेकुम। ईद सईद, ईद मुबारक। एक मरतबा फिर हमने शाम का शो तो आपने देखा ही होगा। ईद सईद पे ईद मुबारक मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से तमाम नाजरीन को, मुल्क में मुल्क से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम आलम इस्लाम को दिली ईद मुबारक। ईद को हमने आज शाम को भी सेलिब्रेट किया था और तकरीबन वही गेस्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है। इकबाल भाई, इकबाल मोहम्मद अली खान साहब जो है वो अपने हलके में होकर आ गए लांडी कोरंगी में और चक्कर लगा के वापस यहाँ पहुँच चुके हैं। तौकीर खालिद को जाना पड़ा था, उनको काम था, उनकी जगह आतिफ और रहमान खान जो हमारे सिंगर हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। बाकी ज़फ़र इकबाल साहब, हुरैना सज्जाद और सगीर अब्बास साहब वही तमाम लोग हैं। और अब वर्ल्ड कप और हम सब होगा, क्योंकि ईद तो हमारी इस वक्त टीम के साथ चल रही है। टीम ने ज़बरदस्त फतह हासिल की और उसके बाद हम सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ईद को, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंग्लैंड को शिकस्त दी है उसके बाद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 105 रन पे आउट हो गए थे, 11 मुसलसल मैच हार के आ रहे थे, हमें लग रहा था कि ईद होगी कैसी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे क्रिकेटर्स ने ख्याल किया और हमारी ईद अच्छी हो गई, क्योंकि हमने वर्ल्ड नंबर 1 इंग्लैंड को उनकी सरजमीन पे वर्ल्ड कप के मैच में शिकस्त दी। पूरी सीरीज़ उनके खिलाफ हार के आ रहे थे। तो फिर अब होगा वर्ल्ड कप और हम सब। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच इस वक्त भी जारी है और बड़ा क्रूशल मरहले में। इस वक्त भारत और साउथ अफ्रीका की टीम है, लेकिन आज ना कोई इंडिया की बात होगी, आज ना साउथ अफ्रीका की बात होगी। आज सिर्फ बात होगी तो पाकिस्तान की बात होगी कि हम वर्ल्ड कप में आगे क्या करेंगे। कोई लफ्ज़ नहीं है आज इंडिया का, कोई लफ्ज़ नहीं है आज साउथ अफ्रीका का। वर्ल्ड कप और हम सब पाकिस्तान टीम के साथ अपनी टीम को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, क्या लग रहा है आपको? टीम का मोराल कुछ वापस आता हुआ लग रहा है? आप थक गए? वैसे हल्के में गए, वहाँ पे थक के आ गए 3 घंटे में। नहीं, वो तो सुबह से शाम तो मेरा हल्के जाना पड़ता है। अब टीम का मोराल थोड़ा सा वो हुआ है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ जो कल जो पहला मैच हम हारे हैं और वहाँ पे जो हमारे जो लोगों ने तंज किए जिस तरीके से, और मैं समझता हूँ कि वो भी ज़ाती किए, कि एक ऐसे मुल्क में रहते हुए भी आपको अखलाकियात का अपना ख्याल करना चाहिए था। जिस तरीके से दिमाग टीम के ऊपर गए जब हम पहला हारे थे मैच, जो पहला मैच हारे थे, वो चीज़ जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। हार जीत है, खेल है, खेल का करके कभी 105 पे आउट हो गए तो प्यार से उठा के कल किस तरह सेलिब्रेट कर रहे थे, वो झंडे लगे डांस कर रहे थे। उनका हक है ना इतना कहना। तो नहीं, ये देखिए हक है, मगर हक है अखलाक। अगर पाकिस्तान में खिलाड़ी को कहते थे इस तरीके से तो वो घूम के आ जाता है वहाँ, तो वो अब कर नहीं सकता कुछ भी। इंग्लैंड के अंदर तो आप किसी को कहने से तो रोक ही नहीं सकते। मैं यही कह रहा हूँ ना। तो ये है कि अब टीम का मोरल जो है एकदम, और हकीकत में ये कि अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देती है कि क्या है क्या नहीं है। कल जिस तरीके से मैच शुरू हुआ है और जो आपका ओपनिंग स्टैंड था उसी ने सारा मैच को जो है ना आगे लेके चले आप। और यही सारी चीजें भाई 23 साल के बाद 69 रन का ओपनिंग स्टैंड 10 ओवर में दिए ना। 23 साल के बाद ओपनिंग स्टैंड है। और आप टेबल पे अपना एवरेज देख लेना, 6 पॉइंट कुछ सबसे, आप मेरा ख्याल है सिर्फ अफगानिस्तान से बेहतर है स्ट्राइक रेट पहले 10 ओवर में। 8वें या 10वें नंबर पे आता है, 9वें नंबर पे अफगानिस्तान से बेहतर है। बस ये 9वें नंबर पे आता है, 8वें 9वें नंबर पे आता है। तो अब आपको इस चीज़ को आगे करना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं कहूँगा, थोड़ा देखे बाबर आजम लोग डाउट के वर्ल्ड क्लास प्लेयर है वो, अगर थोड़ा सा अपने लिए भी खेल रहा है तो थोड़ा मुल्क के लिए भी खेले यार। जहाँ 50 के बाद आप आते हो, आप दूसरे प्लेयर तो आप फॉलो करो ना दूसरों को। देखें, जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो जब तक नहीं होगा कि आपने उसके 50 लेकिन अगर किसी एक खिलाड़ी को हम ये रोल 100 की तरफ नहीं जाते, वो बारी अपनी पूरी ले। अगर किसी खिलाड़ी को रोल दे, जाहिर बात है। और वहीं से मैच का बहुत ऐसा हुआ था कि क्योंकि बाबर आजम आपका एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऊपर पूरी टीम इस वक्त वो हो जाती है कि उसके आउट होने के बाद एकदम मतलब। मगर कल जो जिस तरीके से हफीज़ ने और इन्होंने अपनी इनिंग खेली है, फिर ख़ास तौर पे कप्तान ने अपनी इनिंग खेली, और लग रहा था कप्तान साहब जो है कुछ बातों से वो खार में आए हैं। किसी ने जो बात अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वो जो किए, उन्होंने आते एग्रेसिव इनिंग खेलनी शुरू की। किसने गए बात? किसने गए? अभी आप तस्करा करते हो मुहिम का और इनका करते हैं। तो मैं बताऊँ ना, आप अभी क्यों नहीं कर रहे? जावेद का, आफरीदी का, वो क्या ईद वाले दिन तो बता दें कि वो आपने पैचअप कराया कैसे था? देखें, वो मैं बड़ी दो दिन लगे मुझे। क्या किया, कैसे हुआ वो पैचअप? आज ईद पे सुने कितना बड़ा फड्डा हुआ था। शाहिद खान आफरीदी और ग्रेट जावेद मियादाद, दोनों ग्रेट हमारे, लेकिन ग्रेट इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने वो सुलझाया कैसे? मैंने दोनों से, मैंने शाहिद से भी कहा, कम से कम अपनी उस चीज़ का ख्याल करो। आप उस पे हो कि आपकी एक बात जो है ना वो बड़ी काउंट करती है कि जो सुनने वाले हैं और जो आपका एक दूसरे के साथ जो इस वक्त ये हो रहा है। मैंने
जावेद से हाँ। भी यही कहा। तो ये सारी चीज़ें जो थी बड़ी मुश्किलों से मेरे ख्याल, अच्छा मैं कल मैं लाहौर में मैं आऊँगा तो फिर मैं उनके घर पे गया हूँ, फिर मैंने उनको बैठ के मैंने कहा खत्म करो इस मामले, अगर नहीं करोगे तो ये फिर बात से बात निकलती है और इससे जो है ना मुल्क हंसते हैं। तो मैं यही मैंने कहा हेडलाइंस में चला रहे हैं ये आप दूसरों को मौका दे रहे हो कि लोग हम पे हंस रहे हैं कि इतने बड़े प्लेयर होके और ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो दोनों ने इस बात पे वोट किया, फिर उन्होंने भेज के तो मोइन खान का और शुएब अख्तर का पैचअप कब इंशाल्लाह करा कराते हैं। करा रहे करा लेंगे। आप इस्लामाबाद में भी रहते हैं, वहाँ शुएब मिल जाएंगे, कराची घर है आपका तो मोइन मिल जाएंगे, तो करा देंगे पैचअप। कराएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, एक टिकट ही देना पड़ेगा, मैं आज उसको ही यहाँ फोन बुला लें करूँ- उसको वहाँ मैं बुला लें। आज ही फोन करूंगा अभी रात को। चले इंशाल्लाह ये ईद पे ज़रूर होना चाहिए। आतिफ रहमान साहब थैंक यू वेरी मच, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए, तौकीर खालिद को जाना पड़ गया था जिसकी वजह से आपने हमें ज्वाइन किया। आज ईद कैसी गुजारी आपने? सबसे पहले तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से बहुत बहुत दिल ईद मुबारक। नसीम भाई, ईद बस तो बचपन में होती थी, अब तो फॉर्मेलिटी सी है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं अपने, उन्हीं को देखते हैं, नमाज वमाज पढ़ते हैं। 4 बेटियां आपकी, उनमें ट्विन भी हैं माशाल्लाह जो है वो। तो कैसी ईद गुजरी छुट्टियों के साथ? बस वही कह रहा हूँ, नमाज पढ़ के वालिद साहब की कब्र पे जाना होता है, फिर आते हैं, अम्मी से ईद मिलते हैं, बच्चियों से मिलते हैं, उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारे पहले दिन बड़े मामू की दावत आज हमारी होती है, वहाँ से फिर होके भी आना होता है। वो कहते हैं कुछ भी हो जाए आपको आना है। तकरीबन जब से मैंने आँख खोली है तब से कि माशाल्लाह से चल रहा है। बड़ा मज़ा आता है नसीम भाई ईद में, बस ये गुजर जाती है टाइम। देखें ज़िंदगी इतना ज़्यादा पूरी टाइम गुजर गया, नहीं पता चला। ईद का एक दिन ऐसे गुजरता है कि बस नमाज पढ़ी, थोड़ा बहुत टाइम गुजारा और पता ही नहीं चलता नसीम भाई। ज़्यादातर तो सोते हुए भी गुजर जाता है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, चांद रात को पूरी हम जाग रहे होते हैं, तो सुबह फिर थोड़ी नींद भी तो चाहिए होती है ना कहीं एक रेस्ट ले लेते हैं। बिल्कुल। खैर आपसे तो ईद मुबारक हमारी शाम को भी हो गई थी। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब, पाकिस्तान टीम कितना स्ट्रॉन्ग कमबैक करती हुई लग रही है आपको? जो मैच हम जीतने में कामयाब हुए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, तो कोई स्ट्रॉन्ग कमबैक लग रहा है पाकिस्तान का? ऑलरेडी ये तो कमबैक तो हो गया पाकिस्तान टीम का। पाकिस्तान टीम को सिर्फ एक से दो चीज़ों पे नज़र रखनी होगी। एक जो चीज़ मेरे नोटिस में आई है वो है फियर फैक्टर। वो जो खौफ है पाकिस्तान टीम में और स्पेशली हमारी टॉप ऑर्डर में बैटिंग में आउट होने का, उससे बाहर आना पड़ेगा। उस शेल को ब्रेक किए बगैर आप वर्ल्ड कप जीत ही नहीं सकते। आप दूसरी टीमों को अगर फॉलो करते हैं जिनके एवरेजेस की आप बात कर रहे हैं, उनके कुछ 1 या 2 या 3 विकेटें भी गिरती हैं, तो उनका चौथे या 5वें नंबर पे आने वाला बैट्समैन उसी फ्लो के साथ खेल रहा होता है। वो उस चीज़ को अपने ऊपर या बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान टीम के जब 1 से 2 प्लेयर आउट होते हैं, और अमूमन देखने में क्या है, जैसे अभी आपने भी बताया, हमारे ओपनर्स अमूमन जल्दी वापस आ जाते हैं, तो उसके बाद जो हमारी मिडिल ऑर्डर है वो इतना ज़्यादा प्रेशर ले लेती है अपने ऊपर कि बेड बॉल को भी वो कन्वर्ट नहीं करती अच्छे स्कोरिंग शॉट में। इस चीज़ को तो इकबाल भाई अगर जो बात कर रहे थे कि अगर बाबर आजम, मेरी अब्दुल रज़ाक से भी बात हो रही थी, अब्दुल रज़ाक ने भी मुझे ये बात कही कि अगर बाबर आजम सेट हो चुके, अगर वो 10 गेंदें बचा लेंगे तो वो 10 गेंदें टीम के काम आ जाएंगी। अगर आपको गेंद नजर आ रही है, आप टाइम कर रहे हैं गेंद को, तो थोड़ा सा और जल्दी ख़त्म करें। आज जिस तरह की पीछे इंग्लैंड की दिखाई दे रही है, इसका तरीके का दो तरीके हैं। या तो आप इसी तरह एग्रेसिव जाएं। नंबर 2, बाबर आजम जिस नंबर पे खेलता है वहाँ अगर वो थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है, लेकिन फिर कन्वर्जन पे जाए। देखें, फर्स्ट अगर सकीर भाई यहाँ बैठे हुए हैं, बैट्समैन रहे हैं अपनी पूरी लाइफ में, उन्होंने बैटिंग की है नंबर 3 नंबर 4 पे। पहले 10 से 15 रन जो होते हैं वो किसी भी लेवल की क्रिकेट में मुश्किल होते हैं। जब आप सेटल हो गए, आपकी आई इन हो गई, उसके बाद फिर आपने लंबे स्कोर पे जाना है। द ग्रेट जावेद मियांदाद की अगर मैं बात करूं तो यही क्लास थी उनकी। ना सिर्फ वो खेलते थे खुद, बल्कि सामने वाले को खिलाते थे। और रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी है कि आप अगर सेटल नहीं हुए तो आप रोटेट करें स्ट्राइक, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें नॉन स्ट्राइक करते हैं, ताकि वहाँ जो से सेट है आपको वो रन करे। जी, वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, फील्डर्स कहाँ पे हैं। जितनी देर आप पिच पे रहेंगे, क्योंकि बगैर पिच पे रहे तो आप रन नहीं बना सकते। और एक जो खौफ है, हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो इंतजाम वहाँ पे गया हुआ है, मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इंजमाम साहब को एक प्रॉपर हिदायत कर दी गई है कि आप टीम से दूर रहेंगे और अब इनको खेलने दो, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो। और लास्ट मैच में उनका कोई इनपुट नहीं था। बहुत वाइज डिसीजन है, इस वजह से कि जब आपका चीफ सिलेक्टर आपके दरमियान बैठा हुआ होगा तो आप डेफिनेटली प्रेशर में आएंगे।
आप सोचेंगे कि यार अगर इसके सामने रन नहीं किए या और वो इसके सामने उनका perform- भतीजा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं मामूलक 50 से ऊपर की एवरेज के साथ वो रन स्कोर कर रहे हैं, हम उसकी परफॉर्मेंस पे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपका भतीजा भी टीम में होगा तो फिर कहीं ना कहीं लोगों के आंखें खुलेंगी कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। अनसिक्योर फील करता है। मैं खुद टीम का हिस्सा रहा हूँ। अगर इस किस्म के चीफ सिलेक्टर बाहर बैठे हुए हों तो आप प्रेशर फील करते हैं जी। आप जब प्रेशर फील करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन आपकी बैटिंग से या आपकी बॉलिंग से हटती है, जिसकी वजह से आपकी टीम सफ़र करती है। तो ये वाइज डिसीजन है अगर पीसीबी ने, और आपकी सोर्स बहुत ज़बरदस्त है इस मामले में, मुझे पता है। नहीं, मैं बिल्कुल तो- कंफर्म सोर्स से बता रहा हूँ सगीर भाई, सही हुआ ये डिसीजन। अगर इंजमामुल हक चीफ सिलेक्टर है, अगर उनका रोल था, उन्होंने 15-16 जो टीम की बना के दे दी, अब टीम मैनेजमेंट का काम है, लेकिन वो हर टूर पे जो होता है वो साथ होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कोई एक साइकोलॉजिकल दीगर खिलाड़ियों पे प्रेशर डेवलप होता है। बिल्कुल प्रेशर पड़ता है जी। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, भाई मेरे साथ जब भी कभी मैच देखने आए या उनके खिलाफ या उनकी तरफ से मैच खेलते थे तो यही होता था, यार भाई खेल रहा है, भाई सामने उनके साथ अच्छा करना है, अच्छा करना है। वैसे बुरी बात नहीं है ये, अब ये माइंड की बात है, आप क्या सोच रहे होते हो उस वक्त। यकीनन प्रेशर तो है, लेकिन अगर उसको आप अच्छी तरह अडॉप्ट कर लो तो हो सकता है आप बहुत बड़े प्लेयर जल्दी बन जाओ। और दूसरा ये कि जफ़र ने बहुत अच्छी बात बोली, हमारे पास जैसा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई बहुत बाबर आजम के अलावा कोई बारी लेने वाला ऐसा प्लेयर नहीं है कि जो पूरा टीम को लेके चले। एज ए प्लेयर जब मैं खेलने आता था, मैं देखता था मेरे 3-4 प्लेयर आउट हो गए, मेरे पीछे कोई नहीं है, तो मैं चाहता था अपनी टीम को आखिर तक लेके जाऊँ, आखिर तक खेलूँ, खुद करूँ, क्योंकि पीछे कोई नहीं है। और दूसरी टीमों में जो आप बातें करते हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया की टीम एंड तक बहुत तेज़ खेलती है, इंग्लैंड की टीम, उनके पास प्लेयर्स हैं, उनको पता है कि अगर मैं फ़र्ज़ करें जल्दी तेज़ खेलते हुए आउट भी हो गया तो मेरे पीछे वाला मुझे कवर कर सकता है। लेकिन हमें ये समझाया जाता था जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे, जी अब अपने ऊपर सारा गेम लेके खेलो। तो अभी भी हमारा वही चल रहा है कि जी जैसे बाबर आता है, बाबर वही चाहता है कि मैं अपने पे गेम लेके चलूँ, आखिर तक खेलूँ। ज़रूर बीच में वो थोड़ा सा पुरानी बॉल जब हो जाती है उसमें वो शॉट्स की पावर्स उसमें बिग हिटिंग नहीं है, लेकिन सिंगल डबल बहुत अच्छे लेता है, उसके रन्स पता ही नहीं चलते। एंड में ज़रूर हमें प्रॉब्लम होती है। आज ज़हीर अब्बास साहब का एक स्टेटमेंट मैंने एक अखबार में कल लगा हुआ देखा था, कल उनका स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि बाबर जिस तरह खेल रहा है इसी तरह खेलता रहे, हम कोहली वोली को नहीं जानते, ये बहुत अच्छा जा रहा है। उनसे किसी से कम नहीं है, कोहली से कम नहीं है, रूट से कम नहीं है, एवरेज देख लें सबकी बराबर है। और ये नहीं कि उसने पाकिस्तान में या दुबई में स्कोर किया है, पाकिस्तान में तो खैर मौका ही नहीं मिला। अगर यहाँ पे वो खेल रहा होता तो उसके रन कहाँ से कहाँ होते, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी विकेटें कैसी होती हैं, बैटिंग पैराडाइज होता है सारा, तो वो किसी से कम नहीं है। और जिस तरह वो खेल रहा है, और अगर ये सीरीज हमने इंशाअल्लाह दुआ तो हमारी है कि हम फाइनल जितवाएं और ये जितवाएं, ये लोग हमारी टीम जीत कर आए, तो उसका मोराल और उसका जो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि वो बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये कोहली और इन सबको पीछे छोड़ देगा, अभी भी कम नहीं है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी दिखाई देता है। रेना, ये तो हो नहीं सकता कि आप सिर्फ वेमेंस क्रिकेट फॉलो करती हो, मेंस क्रिकेट खेलती हो, तो फिर तो क्रिकेट तो एक अंदर रच बस गई है, और हमारे यहाँ तो सभी के, एक आम आदमी के भी रच बस गई है क्रिकेट। अब जिस वक्त पाकिस्तान टीम 11 मैच एक साथ हारी और 105 रन पे, चले हम वर्ल्ड कप आ रहे हैं, हम वहाँ पे इंग्लैंड में इतने मैच खेले, इसका फ़ायदा हुआ होगा, हम सेट हो गए होंगे, फिर 105 रन पे आउट हो गए, 11 मैच एक साथ हार गए, तो रेना क्या फीलिंग थी अंदर? बुरा तो लग रहा था, जाहिर सी बात है। आप एक आपने इतनी लंबी सीरीज़ आपने खेली है और अच्छी टीम के साथ खेली, और फिर आप मतलब जो इतनी अच्छी टीम नहीं है इंग्लैंड के सामने, उससे आप हार रहे हो, तो बुरा तो ज़रूर लगता है। और फिर एक खौफ था कि इंग्लैंड से जीतेंगे नहीं जीतेंगे, को लग रहा था हम इंग्लैंड से जीत जाएंगे? नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि पाकिस्तान कभी भी कोई ऐसा मैच हारता है जो बहुत लो स्कोरिंग होता है, उसके बाद पाकिस्तान टीम को बहुत बुरा भला बोला जाता है। तो हमेशा पाकिस्तान टीम ऐसी है कि कमबैक बहुत अच्छा देती है, तो यही सारी चीज़ें देखते हुए ये लग रहा था कि हाँ इंग्लैंड को अच्छा टफ टाइम देगी, या हो सकता है कि हरा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वैसे कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान टीम। अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं पाकिस्तान की मेंस टीम को, वुमेन्स को भी कहते हैं, जी कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं, ये भी आप रिजल्ट। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही देख लें, आप इतनी अच्छी पहले जो ODI सीरीज़ हुई है उसमें इतनी अच्छी टफ फाइट दी है, उसके बाद वो ड्रॉ हो गई, उसके बाद हमारी T20 की सीरीज़ हुई है, वो उसमें भी पहले मैचेस उन्होंने इतने अच्छे, निदाबाजी ने इतना अच्छा खेला है, मतलब आउटस्टैंडिंग खेला है, और एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसे प्लेयर हैं जो बस कर जाते हैं, तो कह सकते हैं आप वुमेन्स टीम को भी। सना मीर की मोनोपोली ख़त्म हो गई कि नहीं हुई? डरो नहीं, ईद मुबारक।
अच्छा छोड़ दो, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, अब पाकिस्तान की अगर मैं मुझे कह रहे हैं ब्रेक ले रहे हैं, तो ईद मुबारक पे तो ऐसा ना किया करें उस्मानी साहब, कम से कम ईद पे तो छोड़ दिया करें हमको। एक ब्रेक ले लेते हैं भैया, नदीम उस्मानी साहब हमारे लेना जरूरी है, आपका आगे गाड़ी आ गई है। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे बात हो रही है, वर्ल्ड कप और हम सब, और वो भी ईद सईद हमारी हुई जब पाकिस्तान ने 14 रन से शिकस्त दी इंग्लैंड को, वर्ल्ड नंबर 1 को, उसकी सरजमीन पर। 4 मैच मुसलसल हार के आ रहे थे उनसे हम सीरीज में, उसके बाद पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग कमबैक। ईद तो हमारी चली रही है 2 दिन से, और ईद आज भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप और हम सब, एक ब्रेक के बाद आज सिर्फ पाकिस्तान पे बात होगी। ईद सईद, ईद मुबारक एक मरतबा फिर। वर्ल्ड कप और हम सब आज ईद के मौके पर भी हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पहला मैच 105 रन पे आउट हो गई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। देन पाकिस्तान टीम ने जो स्ट्रॉन्ग कमबैक इंग्लैंड के खिलाफ किया। आज हालांकि इतना इंपॉर्टेंट मैच इंडिया और साउथ अफ्रीका, हमने कोई एक लफ्ज़ उस पर डिस्कस नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि आज हमारी ईद है। हमारी क्रिकेट टीम ने कल ईद मनाई थी इंग्लैंड में, और आज हम सिर्फ अपनी क्रिकेट टीम पर बात कर रहे हैं कि हमारे क्या क्या ऐसे पहलू हैं कि जिनको बेहतर बनाया जा सकता है। ईद पर तो सब यही जानना चाहते हैं और कुछ भी नहीं जानना चाहते। इस वक्त पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेल रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सगीर अब्बास साहब, फील्डिंग का शोबा पाकिस्तान का अगर कंपैरेटिवली मैं बाकी टीमों से, अगर हम इस शोबे को बेहतर करें, क्योंकि शायद हम 1 या 2 मैच जीत जाते हैं इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड से सीरीज में भी हमारा ये शोबा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है। हम नहीं, काफ़ी लैक कर रहे हैं। देखिए क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही फील्डिंग है, और फील्डिंग में इंसान सबसे ज़्यादा मेहनत करे तो सबसे ज़्यादा सीख सकता है। बैटिंग इतना आसान नहीं है सीखना, अगर कोई कोच करवा रहा है आपको, या बॉलिंग इतना आसान नहीं होता। सबसे आसान जो चीज़ है सीखने में वो है फील्डिंग। उसमें आपकी अपनी पर्सनल जो शौक़ है ना, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर आप जितना इंटरेस्ट लेंगे शौक़ से, एक होता है शौक़ से करना फील्डिंग, एक होता है यार सर पे मुसल्लत करना, आपने फील्डिंग करनी है, प्रैक्टिस हो रही है तो प्रैक्टिस करने चले तो ज़रूर गए, लेकिन दिल से नहीं की। जब तक वो चीज़, हमारे पाकिस्तानी थोड़ा कल्चर ही ऐसा है कि फील्डिंग को इतना ईजी लेते हैं कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा, ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमें इस पर सबसे ज़्यादा मेहनत की ही ज़रूरत है। अब देखें ना, दूसरे जो भी हमारे पाकिस्तान के अलावा काफ़ी, इंडिया को देख लें, इंडिया की फील्डिंग कहाँ से कहाँ पहुँच गई। पहले इंडिया की फील्डिंग हमसे भी ख़राब हुआ करती थी। लेकिन मैं एक सगीर भी थोड़ी आपकी बात काटूंगा कि 7 महीने पहले मैं एक स्टैट्स देख रहा था, 8 महीने पहले पाकिस्तान टॉप पे दिखाई दे रहा था इस डिपार्टमेंट में, कैचेस लेने में बेहतरी इतनी आ गई थी, फिर एकदम से दोबारा से नीचे क्यों आ गए? प्रेशर, किस बात प्रेशर? वर्ल्ड कप का प्रेशर, वर्ल्ड कप का प्रेशर बहुत। अभी इंग्लैंड से जो आप मैच जीते हैं, शायद अगर अल्लाह ना करे मेरी बात सच होती कि अगर ये सीरीज का मैच होता, शायद इंग्लैंड ये मैच भी जीत जाता आपसे। सिर्फ वर्ल्ड कप जब प्रेशर उन पे आया, उनके 2-3 जल्दी आउट हो गए, वो प्रेशर की वजह से। हालांकि आखिर में जब बटलर खेल रहा था, बटलर के बाद भी आखिर में कोई इतना रन नहीं रह गए थे। मेरे ख्याल में 16 बॉलों पे कोई 32 रन रह गए थे जब मोइन अली और वो खेल रहे थे। तो सिर्फ प्रेशर की वजह से उन्होंने काफ़ी जल्दी की, और इसी की वजह से वो हमें फायदा भी हुआ। फिर रमजान की जो हम इतनी बात करते हैं तो हो रहे ना, रमजान तो थे ना, वो भी तो आउट हुए ना, इनके खिलाफ भी तो आउट। उसमें हमारी लक ने भी बिल्कुल फेवर नहीं किया। देखें जिस तरह वो 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा तो 3-4 डिसमिसल हमारे देखें, जो कि फ्लिक में बैड लक ही होती है, जो इस तरह लग गया सरफराज का चला गया, पुल जो हमारा इतनी दूर की बॉल वो भी बल्ले में लग गई, हालांकि वो बीट हो जाता है। अमूमन जो क्रिकेट में हमने देखा है, बस वो दिन हमारा सर पे गेंद लग रही है, बल्ले से विकेट में चली गई। बिल्कुल, ये 4-5 डिसीजन ऐसे हुए उस वक्त कि उस वक्त रमजान नहीं था शायद, उस वक्त अल्लाह ताला ने हमारी फेवर नहीं की। लेकिन क्रिकेट का पार्ट है, बुरा खेलने का मतलब ये नहीं हमारी टीम खराब हो गई है। हमारे लोगों की दुआएं चाहिए, सबकी सपोर्ट चाहिए, तो हम ज़रूर इंशाल्लाह ताला आगे तक पहुँचेंगे। और एक मैच के से हम लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए। देखें क्रिकेट में ये है कि अब फेवर आपको मौसम भी वहाँ का बहुत करेगा और नहीं भी करेगा। इत्तेफाक से बादल हैं, आपकी पहले बैटिंग आ गई, तो हो सकता है उस दिन हमारा बहुत अच्छा स्कोर ना हो। तो ये काफ़ी चीज़ें इंग्लैंड में चलेंगी। लेकिन ये हमारा ओपनिंग का मसला ये कि खेलते तो अच्छा है, लेकिन किसी को एक ऊपर तक पूरा खेलना पड़ेगा, 100 करने पड़ेंगे। टीम को अपने साथ लेके 30, 40, 50 रन करने से मेरा नहीं ख्याल के वर्ल्ड कप में आगे तक आप पहुंच सकते हैं। हफीज की 84 की इनिंग के गिर्द सरफराज ने भी 50 कर दिया था, बाबर ने भी 50 कर दिया था। एक बड़ी इनिंग होती है, उसके गिर्द फिर 1-2 इनिंग्स आ जाती हैं। देखिए ना, उन्होंने जो खेला, उन्होंने प्रॉपर क्रिकेट नहीं खेल सके, उन्होंने जाके स्लॉगिंग की,
क्योंकि आपके नीचे से तो थोड़ा आपको अच्छा स्टैंड में, लेकिन नीचे से जब 2-3 आपके पूरे आउट हुए तो आप पे प्रेशर आ गया। वो प्रेशर की वजह से हम लोगों ने वो क्रिकेट खेली, वरना हमारे 370 रन भी हो सकते थे। 20 रन कम किए। हाँ, बिल्कुल। और ये ना आप दुआ तो की होगी बहुत सारी रमजानों में कि यहाँ पे अल्लाह मियाँ ये क्या 105 रन पे आउट हो रहे हैं हम, ये कैसे रमज़ान आ गए। लेकिन अल्लाह ने ही हमें इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो फतह दिलाई है, तो हम सब की दुआ की थी। जी ज़रूर की तो थी, लेकिन ये दुआएं सिर्फ मेरी या फिर कुछ लोगों की नहीं है, पूरे पाकिस्तान की दुआएं जो कि रमज़ानों में अल्लाह ताला ने कबूल की है। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? पाकिस्तान टीम में बाबर आजम, बाबर आजम। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे अच्छे विराट कोहली लगते हैं। विराट कोहली लगते हैं। पाकिस्तान टीम में बाबर आजम, लेकिन सबसे ऊपर विराट कोहली। विराट कोहली है तो प्लेयर तो बहुत बड़ा है। और आज हमने खैर इंडिया की आज हमने बात नहीं करनी है, छोड़ दें। आज विराट कोहली ने क्या किया हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारी ईद है, आज सिर्फ पाकिस्तान टीम पर बात होगी। जफर साहब, फील्डिंग डिपार्टमेंट जो हम बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं, मेरे ख्याल है बॉलिंग को हम बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम दे रहे होते हैं। वो बॉलर क्या करेगा कि वो स्लिप में कैच लगवा दे और वो फील्डर ना ले, या उसकी गेंद पे मिस फील्ड हो जाए और एक की जगह 2 रन चले जाएँ। अच्छा, रनिंग बिटवीन द विकेट भी अगर हम कंपेयर करेंगे ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, साउथ अफ्रीका से, वो 1 को 2 करते हैं, हम 1 को 1 ही करते हैं। वो 2 को 3 करते हैं, हम 2 को 2 ही करते हैं। तो एक फील्डिंग डिपार्टमेंट, एक रनिंग बिटवीन द विकेट, कल्चर ही डिफरेंट है दोनों। जो अगर टॉप क्लास टीमें देखें, पिछले अगर 10 साल को आप देखें तो पाकिस्तान टीम 110% बेटर है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो 10 साल पहले टीम होती थी। इसका मतलब है कि इन एरियाज़ में काम किया गया है। और जैसे भी आपने बताया कि 8 महीने 10 महीने पहले पाकिस्तान की फील्डिंग वन ऑफ द टॉप रही। कैचेस के मामले में मैं हैरान रह गया था स्टार्ट्स देख। अभी जो सिचुएशन है, देखिए जब आप मैच हार रहे होते हैं, सीरीज हार रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हर चीज़ आपकी शटर करती है। अब आप बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट देखेंगे। अब पाकिस्तान टीम जिस तरह कमबैक किया है उसके बाद बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम न सिर्फ फील्डिंग में बल्कि रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि कॉन्फिडेंस, ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है उस टाइम आप वो तमाम चीज़ें करने लगते हैं जो हम सबको, देखने वालों को अनबिलीवेबल लगना चाहिए। इट्स अ टीम गेम। जफर साहब, मेरा सवाल ये है कि ये एक टीम गेम है। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में रूट ने भी 100 किया, बटलर ने भी 100 किया, हमारी तरफ से कोई 100 नहीं था, लेकिन हमने 348 रन स्कोर किए। सबसे कम स्कोर इस वर्ल्ड कप का 105 हमारा है, सबसे ज़्यादा स्कोर 344 हमारा, 348 हमारा। लेकिन हमने बगैर किसी सेंचुरी के स्कोर किए, और हिस्ट्री है वर्ल्ड कप की कि आज तक इतने रन नहीं बने कि किसी बैट्समैन ने सेंचुरी नहीं की हो। तो वो जो एक टीम गेम का स्पार्क है वो इस परफॉर्मेंस पर रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि टीम बनेगी तो जीतेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं समझता हूँ कि अगर एक 100 होता तो हम 370 380 पे जाते। वो जो 30 रन का या 20 रन का फ़र्क आया है वो इसी वजह से आया है, क्योंकि जब आपका एक सेट बैट्समैन आउट होता है तो आपका रन रेट थोड़ा सा नीचे आता है। लेकिन यहाँ अच्छी चीज़ क्या है कि जब आप एक दफ़ा सेट हो गए, आपके कोई सीनियर प्लेयर आउट हो गया, तो जो नॉन स्ट्राइकर पे उसको सपोर्ट कर रहा था वो आ जाता है आपका लीडिंग साइड पे, और अंदर आने वाला बैट्समैन सपोर्टिंग रोल में चला जाता है। इस चीज़ को लेके जब भी ये चलेंगे तो पाकिस्तान टीम इंशाअल्लाह ताला रन करेगी। लेकिन अगर सेट बैट्समैन नए आने वाले बैट्समैन को बोलेगा कि तुमने लेके चलना है, तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की भी कमी है, और गड़बड़ भी होने में टाइम थोड़ी लगती है हमारे यहाँ। और आप अपने ज़ाती उसके लिए खेलना चाह रहे हैं, तो ये टीम वर्क जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। टीम वर्क नजर आई है। जिस वक्त टीम के लिए परफॉर्म करते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली चेंज होती है, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। मुझे याद है नासिर हुसैन का जुमला, उसने कहा कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम एग्रेसिव हो, ऐसी टीम दूसरी दिखाई नहीं देती। उसका एग्रेशन जब होता है वो चेंज होता है। अगर ये बात नासिर हुसैन की समझ में आ गई है तो हमारे बोर्ड के लोगों के, हमारे कोचेस की समझ, हमारे खिलाड़ियों की भी समझ में ये बात जो जफर भाई ने कही, देखिए बात ये कि कोचेस बैठे हुए क्या कर रहे हो जी। अगर आपने कल, अब मैं तो बड़ा माइन्यूटली देखता हूँ मैच, अब वहाब को आपने लगाया हुआ है, फिलिप चले नहीं ली यार, वो गेंद कराने के बाद उसको मिड ऑन पे भेज दिया उसको उठा के। यार वो फास्ट बॉलर है, या तो उसको आप लेग साइड पे भेज देते,
आपने अब वो वहां से भागता हुआ चला आ रहा है, फिर वो आके ओवर भी कराएगा, तो ये चीजें भी काउंट करनी चाहिए। ये चीजें कोच बताएगा कि वो तेज गेंद कर रहा है, जान भी मार रहा है, जान भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर फील्डिंग भी कर रहा है भागता हुआ। उस एक्सपीरियंस है क्या बात दो जो बाउंड्री जो है ना, वो इस वजह से उससे मिस हुई है कि वो वहाँ, और मैं बोल रहा हूँ कि यार कि भाई कहाँ से भागा ये, उसको कहाँ खड़ा करना चाहिए था, कहाँ खड़ा कर। तो ये चीज़ें जो है ना, तो कोच इसको भी बैठे हुए। अच्छा, आपने कल मैच देखा पूरा, वो शीशे के घर से कोचेस बाहर निकले ना, हमें तो कल ही लग रहा है वो आज भी यही लग रहा है जीत गए। शीशे के घर से कोचेस का बाहर निकले, जब कुछ नजर आया थोड़ा सा कि जीतने के चक्कर में फिर बाहर निकला, वरना शीशे में से देख रहे थे कि शायद कोई पत्थर आएगा। खौफ तो था, एक जान तो निकली हुई थी, 11 मैच एक साथ हार के आ रहे हैं। ये कोचेस किस बात के? आप बैटिंग कोच ले लें, क्या कर रहा है? चलो अब ये प्लेयर कर रहे हैं, ये इनका काम नहीं है, इन तीनों को वापस भेज दें, ये कोचिस को इनके ऊपर छोड़ दें, आप जो आप खुद ही करें जो भी करें। ये तो बड़ा फर्क हो गया आपका यार, 1 मैच 2 मैच 3 मैच, चलो यार चांस देते रहो। वो किसने कहा था कि किसी ने कहा था कि बॉब मुल्मर का वो हो गया कि दूसरा ये ना हो जाए, मिक्की आता ये बड़े किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था यार, ये फवाद चौधरी जैसा आदमी ये कह रहा है यार, ये अल्फाज कैसे याद है? फवाद चौधरी ने एंजॉय कर रहे हैं 100 ये आउट हुए हैं जब, उसने कहा भाई एक तो पहले वो हो चुका है, कहीं दूसरा इसके साथ ना हो जाए, ये जरा ख्याल करे, टीम को इसको चाहिए। मिजा में कही थी बात, सीरियस कही थी मिजा में कही थी, उसने कह दी क्योंकि उसको क्रिकेट से तो वो है नहीं। क्रिकेट से कौन नहीं है, क्रिकेट और हम सब तो आपको पता है क्रिकेट। और देखे ना, अगर क्रिकेट से वो होता, उसने कहा 5 तारीख को ईद मना ला, उन्होंने कल ईद मना ली वहाँ पे, तो फिर कहाँ गए? मसला ये है ना यार। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उनको पैक करो सबको, जो मौलवियों ने वहाँ पे किया, कल ईद मना ली। बिल्कुल। अब मैं तो खैर आज हम अपनी ईद मना रहे हैं, छोड़े, हम अब किसी उसमें नहीं जाना चाहते, हम ईद मुबारक, ईद मुबारक। श्रीलंका के खिलाफ परसों मैच खेलना है पाकिस्तान ने, ईद का तीसरा दिन होगा, ईद की खुशियाँ अभी चल रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन खुश, फिर पहले दिन गम, फिर खुश, फिर गम, ऐसा तो नहीं लग रहा ना। इंशाल्लाह ईद है ना। नसीम भाई, दुआएं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ हैं। श्रीलंकन टीम अभी जैसा कि अभी क्रिकेट चल रही है, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अफगानिस्तान को शिकस्त दी उन्होंने लो स्कोरिंग मैच में, बस यही उसकी अभी तारीफ है। अफगानिस्तान से बैट लगती कि बारिश होगी। हाँ, और मेरी ये एक चीज़ ये अल्लाह से दुआ यही है कि पाकिस्तान के मैच में कोई बारिश ना हो यार, वरना ये बड़ा मामला हो जाएगा कि एक पॉइंट मिल जाएगा, वो सुकून नहीं है आपका मैच सारा। नहीं तो अगर हार गए तो 3 जाएंगे, एक तो मिल रहा है अभी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो ये फिर आगे फिर आपको आपका रन रेट भी देखा जाएगा ना, जो अभी आप सबसे कम पे आउट हुआ, किधर जा रहे हो आप? किधर जा रहे हैं? वो एक 1992 वर्ल्ड कप का तो पॉइंट हमें याद है ना, अगेंस्ट इंग्लैंड जब हम आउट हो गए थे, अल्लाह ने हमें वो पॉइंट दिया। 71-72 पे सभी चले गए। ये भी आपने देखना होगा। तो श्रीलंका से स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं मातिफ इंशाल्लाह। नसीम भाई देखें, अभी तो मैं समझता हूँ श्रीलंका से तो स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, हमें टारगेट करना है पाकिस्तान को। इंडिया वाला मैच वो मेन मैच होगा, उसमें पाकिस्तान की तमाम कैपेबिलिटी का बड़े आराम से पता चलेगा। जितना बड़ा प्रेशर वाला मैच होता है, प्लेयर का, बॉलर का, फील्डर का, सभी पता चलता है। और जहाँ तक नसीम भाई आपने फील्डिंग की बात की ना, फील्डिंग में देखें क्रिकेट तो है बाय चांस, और फील्डिंग में 1% भी, जैसे बाबर आजम ने एक बड़ा आसान कैच छोड़ दिया कुक का, वो एलिस्टर कुक का, और उसकी वजह से देखें वो सेंचुरी करके चले, रूट का वो सेंचुरी करके चलेगा। एक कैच की वजह से सेंचुरी हो गई, इतना प्रेशर आया। अगर वो रूट का बाबर आजम आसानी से कैच पकड़ लेते तो गई विक्ट्री 80-90-100 रन से होती। हफीज का कैच हो जाता तो 84 कौन करता है? यही तो क्रिकेट है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, बाई चांस है। हफीज का कैच हो जाता है, वो तो रॉय ने ऐसा छोड़ा, हमारा तो फिर स्लिप में ऐसे था, मुश्किल था वो तो ऐसे छूटा है। मगर नसीब फरिश्ते हम लोग थोड़ा ज्यादा चांस दे देते हैं, हम लोग थोड़ा सा, हम लोग थोड़ा ज्यादा मतलब चांस दे देते हैं। फील्डिंग टाइट होनी चाहिए। इकबाल भाई, जाते जाते जरा कुछ 2 बातें आपसे मैं करना चाहूंगा इस ईद के ऊपर, मैं चाहूंगा ये पैगाम जरूर जाए। आप तहकीकात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग की, क्या क्या करप्शन आपने देखी, जरा आज ईद पे थोड़ा सा बता दें, ताकि अब एक हॉकी का भी हमारा है, आपने वो दौर भी देखा, बता दें अली भाई। जितना समीउल्लाह को जानते थे उतना ही जावेद मियादाद को जानते थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आप क्रिकेट और हॉकी की तहकीकात कर रहे हैं। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने नसीम भाई। बस ये कि आज क्रिकेट के हर प्लेयरों को आप ऐसा जानते हैं कि हर एक फलाना फलाना फलाना, और एक चीज़ ये थी कि एक हॉकी का था, उस वक्त आप हॉकी के प्लेयरों के नाम जानते थे, क्रिकेट के प्लेयरों के नाम को बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होते थे, क्योंकि आप वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, आप चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं, आप ओलंपिक जीत रहे हैं, सारे शहनाज हो, हनीफ खान हो,
समीउल्लाह हो, कलीमुल्लाह हो, ये वो साइड के मंजूर जूनियर हो जिसने 5 वर्ल्ड कप वो टीम में 5 इसके पास है इसके ओलंपिक से लेके सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर अभी मैंने किया है कि जो खोकर साहब है, ब्रिगेडियर खोकर साहब जो इस वक्त हॉकी फेडरेशन के वो बन के बैठे हैं, शहबाज सीनियर, आप ओलंपिक से आउट हो गए यार, वर्ल्ड कप से आउट हो गए, ओलंपिक से आउट हो गए भाई। अभी जो प्रो लीग जो थी, आपके पास पैसा था, मैंने तो सारी चीजें निकाली है ना, मैंने तो बैंक के स्टेटमेंट तक निकाल लिए, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये मैंने कहा बस ये, और क्या किया कि उसको रिजाइन दे, उसने उसका रिजाइन एक्सेप्ट कर लिया उसको बचाने के लिए, शहबाज को। आसिफ बाजवा को लिया, वो उससे बड़ा चोर। मैंने तो उस चीज को रखा हुआ है ना सामने, मैंने कहा यही असली असेंबली में 2 चोर, खेल में 2 चोर, करें क्या हम? ये वो लोग हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर, और जो मैंने 2009 में इस केस को किया था जिसमें समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन और ये सारे के सारे इन्होंने इसके खिलाफ मार्च बनाया हुआ था। मैंने कहा ये टीम जा रही है सेशन उसके लिए, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप ज़रा सा खामोश हो जाओ। उसके वो केस, ये सारी चीज़ें होने के बाद, और उस वक्त इनको इतना फंड मिला है जिसकी कोई हद नहीं, उसका कोई वो नहीं किया। तो आज हम जो है इस वक्त जो है ना, जो हॉकी हमारी है उसको तबाह कर दिया है, उसके ऊपर हम पूरा इसके कर रहे हैं कि ताकि इसका रिवाइवल हो, और इसके ऊपर ये तो आप उस करप्शन का कोई एहतसाब करेंगे? है, बिल्कुल करना है, जिस तरह PSL का मैंने किया, PSL 1 PSL 2 मैंने इन 2 का भी आया है, और 110 पेज की रिपोर्ट है जिसमें अरबों रुपए का घपला है, और PCB की स्पेशल रिपोर्ट मैंने मांगी थी, आप देखें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब उसमें भी उन्होंने 4 पेज मुझे कम दिए, फिर एक जगह 2-3 पैरा थे वो कम दिए, मैंने फिर उनको लेटर लिखा कि ये क्यों खा गए, और उन्होंने अपने उसमें रिपोर्ट में लिखा है कि PCB ने हमसे बासी जगहों पे सही तरीके से उसको ऑडिट, तो ये अब हॉकी के ऊपर फोरेंसिक ऑडिट करा रहे हैं ना, इमरान खान साहब ने जो कमेटी बनी है उन्होंने कर दिया, मुझे पता है वो कहाँ हुई है, एक कमरे में बैठ के हो गई। अब जो हमारे पास जो रिपोर्ट है, जो बैंक के स्टेट, आप बताएं एक महीने में 40-50 चेक इशू हो रहे हैं जो मैंने देखे उसके अंदर। ये कौन सा वो काम है यार कि आप एक महीने में इतने चेक दे रहे हैं? ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हॉकी का भी रिवाइवल करेंगे इसको, और इसको लाना पड़ेगा ताकि लोगों को, आवाम को पता लगे कि हम किस वजह से। और सबसे बड़ा चीज़ अफसोस इस बात का है नसीम भाई कि आप ओलंपिक से बाहर हो गए। बहुत दुख है, कहा 3 मरतबा के टाइटल होल्डर, कोई है बोलने वाला? ओलंपिक्स में कहीं हमारा नाम दिखाई नहीं देता, इस सीट पे हम ये ज़रूर बात करते हुए दिखाई दिए। यही हमने इकबाल भाई से ख़ास तौर पे ये चीज़ जानने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो अच्छा हो रहा है वो भी हमने इस सीट पे सामने रखा, लेकिन कहीं ना कहीं एक पैगाम ज़रूर गया यहाँ पे कि हॉकी जिसमें हमारा इतना बड़ा नाम हुआ करता था, अब हमारी क्या परफॉर्मेंस है, और अगर करप्शन के चार्जेस लग रहे होंगे तो फिर इस बारे में क्या कहेंगे। लेकिन ईद सही, हमने आज ईद सेलिब्रेट की, और वर्ल्ड कप और हम सब ये सिलसिला जारी रहेगा। हुरैना सज्जाद अब लाउंज में आने, वर्ल्ड कप पे डिस्कशन के लिए आपने आते रहना है। केक का क्या होगा? हुरैना ही काटेंगे, कोई और नहीं काटेगा। हुरैना यहाँ पर है तो हुरैना से ही हम ये केक कटवाएंगे। तो फिर आएंगे हम हुरैना, आइए अब हुरैना इधर आएंगी, आप लोग सब इधर आ जाएंगे ताकि मैं इसको उतारना क्या? बिल्कुल इसको केक को इधर कर लेते हैं। सुनने में इतना ज्यादा झुकता नहीं हूँ तो बाल अब बहुत थोड़े से रह गए इसमें। अच्छे लग रहे हैं लेकिन। आइए इकबाल भाई, आ जाओ जफर। इकबाल भी आ जाओ, एक्शन करना, एक्शन। हम आएंगे, इकबाल भाई आप इधर आइए सर, प्लीज आप। अच्छा, हैप्पी बर्थडे क्या बोलना है? ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये जो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सर हाथ लगा लेना नसीम भाई। ईद मुबारक, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और हम सब ईद पे तालियां बजा रहे हैं अपनी क्रिकेट टीम के लिए, और हम सब की ये दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी का मुजाहरा करती रहे, और शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ खेले इसी तरह आप खेलते रहे। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, हुरैना सज्जाद, थैंक यू आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जफर इकबाल साहब, ईद के मौके पे आप सब लोगों ने टाइम निकाला और 2 घंटे का टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया। आतिफ भाऊ, थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया।
तो यहाँ पर नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ ईद से ईद के पहले रोज से आपसे चाहेगा इजाजत। वर्ल्ड कप और हम सब ये होता रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम जीतती है तो उस रोज़ हमारी ईद होती है। तो पाकिस्तान टीम की कामयाबी के लिए हम सब डिस्कशन अपनी जारी रखेंगे और आपको तो बहुत सारी चीज़ों का पता ही है कि किस तरीके से आप वर्ल्ड कप और हम सब के लॉन्च का हिस्सा बन सकते हैं। आज इतनी डिटेल नहीं बता रहा, बस आज आपसे इजाज़त लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ईद मुबारक सब लोगों को, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम और अपने तमाम दोस्तों के साथ चाहेगा इजाज़त। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।